बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Aditi, am I audible? Okay, let's start. Where were we? तो हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे, बेसिकली नॉर्मल नोमेनक्लेचर कर लिया था हमने, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप का करेंगे और उसके बाद अपने पास एरोमेटिक रिंग वगैरह आएगा, उसका करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना दिया था, ठीक है, पिछले से पिछले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी the order of decreasing priority for some functional group for some functional group for some functional group is जो ऑर्डर है बेसिकली आपका इस तरीके से हो सकता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड एंड देन COOR, ये आपका एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर होता है ठीक है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। R का मतलब क्या हो जाता है आपका? अल्काइल ग्रुप, विच इज मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। देन असाइल हेलाइड आ जाता है आपका COCl एंड देन आपके पास आ जाएगा CONH2। क्या आएगा? CONH2, जिसे हम अमाइड कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपके पास CN साइनाइड या नाइट्राइल्स कहते हैं। फिर आपके पास CHO आ जाएगा, मतलब एल्डिहाइड। एंड देन आएगा आपके पास कीटोन। क्या आएगा? कीटोन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। एंड उसके बाद आता है अल्कोहल, देन अमीन आता है, अल्कोहल से के बाद अमीन आता है, और उसके बाद एल्कीन आता है। इन सब के बाद एल्कीन आता है, और एल्कीन के बाद आपका अल्काइन आता है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। आपको पहचानने आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, एस्टर होता है। एस्टर बेसिकली C डबल बॉन्ड OOR होता है, ठीक है। उसके बाद ये असाइल हेलाइड होता है। ये बेसिकली कैसा होता है आपका? C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड खाली होता है और इधर से Cl लगा होता है। तो क्लोराइल हेलाइड, असाइल हेलाइड, असाइल क्लोराइड है ये बेसिकली आपका C डबल बॉन्ड ONH2 होता है। ये अमाइड होता है। क्या होता है आपका? अमाइड होता है। फिर CN साइनाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, NH2 अमीन होता है, एल्कीन होता है, अल्काइन होता है, ठीक है।
इन सब का मैंने बता दिया था। देखिए जब एक अकेला फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आपका नेमिंग होगा अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शनल ग्रुप होगा, बट व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एडेड इन अ कंपाउंड, फिर हम सीनियरिटी ऑर्डर देखते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, और नंबरिंग और नेमिंग इसी पे होगा। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। गेट इट अदिति, आलिया? तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है कि अल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो अल्कोहल कैसा होता है, OH जिसमें हो, ठीक है। अगर अल्कोहल है और ये एज अ पैरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो लास्ट में ऑल आएगा, और एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होगा तो हाइड्रोक्सी होगा। आलिया आपको पता है या नहीं, क्योंकि उस दिन शायद आप एब्सेंट थी। सीनियरिटी ऑर्डर बेसिकली सबसे ज्यादा सीनियर कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये, ठीक है। अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होगा, जैसे मिथाइल इथाइल। एज फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो टेक एन एग्जांपल, जस्ट सपोज CH3 CH2 OH है, तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH, दैट इज अल्कोहल। तो नंबरिंग और नेमिंग इसी पे होगा, इसी के तरफ से नंबरिंग करेंगे 1,2, 1 और 2। तो इसका नाम क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट तो कोई है नहीं, सीधे पेरेंट चेन पे आएंगे, नाम होगा इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन 1। और जब एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो इसको लिखते हैं इथेन 1 ऑल, और इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेनॉल। ओके, अगर इसी में अगर आपके पास ऐसा दे देता CH3 CH और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, देन 1 2 3। ओके, और इसका देखिए कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखिए बीच से कूद के आप लोग नंबरिंग नहीं कर दीजिएगा, बहुत बच्चे ये करते हैं 1 2, ये बीच में थोड़ी चले जाइएगा, कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, बीच में से नहीं करते। तो 1 2 3 इधर से करिए या 1 2 3 इधर से करिए, ठीक है, बात सेम है। और कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन ले लिया हमने, और किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 ऑल। ओके, अब जस्ट सपोज कि आपके पास CH3 CHOH यहाँ दे दिया, एंड देन यहाँ पे CHO दे दिया। क्या दे दिया, CHO। CHO क्या होता है आपका, ये होता है एल्डिहाइड। ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और ये क्या होता है आपका, अल्कोहल होता है। तो हम देखेंगे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड सीनियर है या फिर अल्कोहल सीनियर है। तो OH यहाँ आ रहा है और ये CHO यहाँ है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जाहिर सी बात है ये जो OH है ये जूनियर हो गया, यानी नेमिंग और नंबरिंग एल्डिहाइड पे होगा। तो नंबरिंग जो करेंगे एल्डिहाइड साइड से ही कर देंगे, 1 2 3। अब ये सब्सटीट्यूएंट की तरह हो गया, जैसे मिथाइल प्रोपाइल आपका क्लोरोफ्लोरो था, तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी कहाँ से है, मैंने पूरा लिस्ट लिखवा रखा है कि जब एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होगा तो क्या नाम होगा, और जब एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तो क्या नाम होगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन और 1। और जब एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, जब मेन फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो लास्ट में आता है अल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अदिति ये आपको पता है कि नहीं, अदिति आपने हाइड्रोक्सी को तो भूल ही गई। आलिया? हाँ तो ध्यान दीजिए, आपको पता है या नहीं, या मैं बताऊं अभी फिर से कि कौन कब यूज क्या नाम होगा, बताइए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आलिया चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ अदिति उस दिन आप ही बस आई थी। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आप लोगों ने। यस डन, ये भी लिख लीजिए अब आप लोग।
डन। आलिया हो गया, आप बोलिए या चैट बॉक्स में लिख लीजिए। डन। आलिया आप ये बता सकती हैं कि जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट कीटोन यूज होता है तो क्या नाम होगा, और पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तो क्या नाम होगा? यस और नो आलिया? वेरी गुड। नहीं आलिया आप बताइए। अदिति वेरी गुड अदिति। जब कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच में यूज होगा, ठीक है, इससे इससे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो एज अ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो क्या नाम होगा, और एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तो क्या नाम होगा? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या यूज करते हैं? जैसे एल्डी जैसे अल्कोहल का एज अ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी यूज होता है, और एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑल यूज होता है, ओ एल। तो वैसे ही कीटोन का आपको याद है या नहीं, पता है या नहीं? एज अ सफिक्स। ओके वेरी गुड, सफिक्स भी कह सकते हैं, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सफिक्स भी कहते हैं। और एज अ प्रीफिक्स बताइए। आलिया इतना टाइम लग रहा? एज अ पेरेंट में क्या यूज होता है? ऑन यूज होता है, और यहाँ पे या तो ऑक्सो ले लीजिए या फिर कीटो ले लीजिए। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? कंफर्म नहीं है सर तो कंफर्म करिए। देखिए यहाँ से अगर ऑर्गेनिक में आप लोग लूज पढ़ेंगे, तो पहले ही बता रहा हूँ पूरे ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक से पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, समझ में ही नहीं आएगा। फिर बोलिएगा टीचर सही नहीं पढ़ाते हैं, ये नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो बेस यही है, 11th में जितना ऑर्गेनिक अच्छे से करना है कर लीजिए, ट्वेल्थ में टाइम नहीं लगेगा करने में। मैकेनिज्म आएगा, प्रोडक्ट जब बनाने जाइएगा तो वहां सीधे बोलेगा ज्यादा स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल, ये सारी चीजें यही पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर बार बार आएगा, अगर नॉमेनक्लेचर आप लोग यहाँ एक बार अच्छे से कर लेते हैं, वहां पे हर चैप्टर में आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ चैप्टर तक नॉमेनक्लेचर, हर चैप्टर में नॉमेनक्लेचर आएगा। तो ये एकदम ही बेसिक है, 10th क्लास से शुरू किया हूं मैं एक तरीके से, बहुत ही बेस से। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। तो अब इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लेट मी टेक अपडेट। ओके वेट। तो चलिए, नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, और नॉमेनक्लेचर आज तो बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओ एच यहाँ दे दिया, ओ एच यहाँ दे दिया, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ओ एच यहाँ दे दिया, ओ एच यहाँ। पहले मैं वो नोमेनक्लेचर कराऊंगा जिसमें सिंगल सिंगल है, ठीक है। बाद में दूसरा वाला जिसमें दो दो तीन तीन चार चार होंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
जितना ट्राई कर सकते हैं करिए आप तो। जितना क्वेश्चन दिया जाए ऑर्गेनिक में कम है, क्योंकि टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में अगर आपको आता है तो। गलत है अदिति। जब 2 बार आ जाए तो डाई लगाना भूल क्यों जाते हैं आप लोग? जब 2 चीज एक ही बार रिपीट हो, जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे या कहीं से भी करिए, बात सेम ही आएगा, 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांच तो है नहीं, तो सीधे सीधे पेरेंट उस पे आएंगे, ब्यूटेन और 2,3। और ये क्या हो जाएगा, डाईऑल होगा ना। वेरी गुड। नेमिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ना आपको अल्फाबेट इधर उधर दे देगा, लाइक स्मॉल में दे देगा। ये आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। पहला लेटर ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग टाइप करते हैं इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान होना चाहिए। वेरी गुड, करते जाइए। वेरी गुड, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, सही किया, सही किया। फोर्थ वाला नहीं हो रहा है। वाह, वेरी गुड। अगर ये हेक्सेनॉल है या हेक्सेन 1 ऑल है, तो जरा बताइए ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये बताइए जरा क्या है। अगर ये आप लोगों को हेक्सेन 1 ऑल या हेक्सेनॉल लग रहा है, तो ये क्या होगा? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ओके, ये भी हेक्सेनॉल है और ये भी हेक्सेनॉल है, ये तो पूरा डिफरेंट लग रहा है ना। आप इधर देखिए, हेक्सेनॉल दोनों को कह रहे हैं आप लोग, तो अगर इधर ध्यान दें, तो ये है आपके पास CH3 CH2 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 एंड CH2OH, यही है ना। जरा बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करिए जरा, 3 + 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। 13 एक 14 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक है, ठीक है। ये दिखा आप लोगों को। अब जरा इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे है मेरे पास C और H, और यहाँ पे है आपके पास CH2, 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 और ये ऐसे, और यहाँ पे OH है। जरा कार्बन काउंट करिए, 6 है। हाइड्रोजन काउंट करिए जरा, ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करिए। 1 2 2 + 2 4 4 2 6 6 2 8 10 12। हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 है कि नहीं। और ऑक्सीजन 1, और दोनों का नाम सेम हो जाएगा क्या। यहाँ पे बन रहा है ये C6H12O, और यहाँ बन रहा है ये C6H14O। दोनों सेम कैसे हो सकता है? ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इसमें गलती आप लोग उस दिन भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल,
और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक नहीं है। नहीं सोच, ये नहीं सोचिएगा साइक्लो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? इतनी बार इतना सारा क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में कि जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आए साइक्लो लगा दीजिए, या फिर साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। अदिति, इज दैट क्लियर? आलिया आप भी बोलिए कुछ। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेनॉल, और इसका नाम क्या होगा? हेक्सेनॉल। फिफ्थ करिए आप लोग। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे हैं। थ्री ऑल। अब देखिए आप लोगों ने क्या किया। जरा ध्यान दीजिए। अदिति ये क्या है? आपका माइक कब सही होगा? अदिति, अल्कोहल। और ये क्या है आपका? डबल बॉन्ड। आपने किसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया है? डबल बॉन्ड को ज्यादा दिया है या फंक्शनल ग्रुप को? डबल बॉन्ड को क्यों दिया आपने? सबसे ज्यादा ऊपर फंक्शनल ग्रुप रहता है ना। यहाँ पे प्रायोरिटी में भी देखिएगा तो आपको क्या दिया गया है? सबसे लास्ट में ही आया है, ट्रिपल बॉन्ड से पहले। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए आप। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई कार्बन नहीं है ना, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब नाम जो होगा वो क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन नहीं लिखिएगा, प्रॉप लिखिएगा। 2 मिथाइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल, या फिर प्रॉप 2 इनॉल भी लिख सकते हैं हम लोग। 1 ऑल आ रहा है ना, तो इनॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आलिया आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा बता दूं? ये जो फिफ्थ वाला कराया? चलिए जरा इधर देखिए। अच्छा, दो ही कार्बन है क्या? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। जो भी डाउट हो पूछिए। और टू कैसे आया प्रोपेन में? ओके, जस्ट सी, कुछ ऐसा था ना, ये ऐसे नीचे हुआ है, ये और ये, यही है ना। अब देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो डबल बॉन्ड सेकंड वाले पोजीशन पे ही आ रहा है ना। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले ब्रांच का लिखेंगे, ब्रांच अवेलेबल है, सब्सटीट्यूएंट या प्रीफिक्स, तो 2 मिथाइल। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कोई और ब्रांच बचा नहीं, तो सीधे क्या लिखेंगे? प्रॉप। प्रॉप लिख के रुक जाएंगे। उसके बाद देखा डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो 2 इन और 1 ऑल, या फिर सीधे सीधे लिख देंगे 2 मिथाइल प्रॉप 2 इन ऑल। आलिया समझ में आया क्या? आलिया ओके, चलिए सिक्स्थ करिए जरा।
डबल बॉन्ड आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सबको भूल जाना है। बिल्कुल गलत। ट्राई मिथाइल कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्राई मिथाइल किस पोजीशन पे है? मैं तो कहीं भी लगा दूंगा। डाइमिथाइल फोर, पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम बताइए। टाइप टाइप करिए, आराम से सोचिए आप लोग, ठीक है, आराम से, उसके बाद देखिए। डाइमिथाइल फोर साइक्लोपेंटेनॉल, इससे क्या मुझे पता चल रहा है, जरा बताइए। डाइमिथाइल फोर से क्या पता चल रहा है? फोर साइक्लोपेंटेनॉल का क्या पता चल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट के पहले नंबरिंग लिखते हैं ना, जिससे पता चले इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है टू मिथाइल, अब मैं लिखूंगा मिथाइल टू। बताइए जरा अदिति। फिर ये क्या लिखा आपने? डाई मिथाइल फोर। आलिया, आपका क्या हुआ? बस थ्री नहीं लिखते हैं, 3,3 लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है, ऐसे दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, ओ एच दिख गया, इधर ही चले जाइए। उसके बाद देखिए, यहाँ से करेंगे 1 2 3, और इधर से करेंगे 2 3 4। तो हम किधर से करेंगे? इधर नीचे आएंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आएंगे, ना कि ये लेंगे, क्योंकि ओ एच तो एक ही नंबर पे आ रहा है, बट सब्सटीट्यूएंट 4 नंबर पे आ जा रहा है अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो, इसलिए राइट हैंड साइड वाला यूज करेंगे। सेकेंड थर्ड नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा? सब्सटीट्यूएंट मिल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 3,3। थ्री डाइमिथाइल कुछ नहीं कहता, एक बार ही थ्री लिखा आपने। और ये क्या हो जाएगा? 3,3, 3,3 डाइमिथाइल। ठीक है, ये 5 कार्बन का रिंग है, तो साइक्लो, ये सब एक में ही रहेगा। उसके बाद पेंटेन, 1 ऑल, या फिर 3,3 यहां तक सेम, लास्ट में क्या आ जाएगा? पेंटेनॉल। अदिति, इज दैट क्लियर? आलिया, चलिए ये वाला करिए जरा, 7। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चंस लगाइए, जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए क्वेश्चंस, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे। हो गया। सेवेंथ हुआ या नहीं? आराम से सोचिए, नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। सेवेंथ, ओके।
सेवेंथ का बताइए प्लीज। कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये बताइए जरा इसमें। नंबर ऑफ कार्बन आप लोगों को 3 ही दिख रहा है। नंबर ऑफ कार्बन बताइए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, अभी तो सीखेंगे आप लोग। 1 2 3। और नहीं तो क्या, ये खुद भी तो एक कार्बन है ना। 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 अल या फिर ब्यूटेनल। आलिया, इज दैट क्लियर? यस, ब्यूटेनल। अगर ये काउंट नहीं करेंगे, जब भी CHO का C काउंट नहीं करिएगा, तो वहां पे आएगा अल के जगह आएगा कार्बल डिहाइड। क्या आएगा? कार्बल डिहाइड आएगा। जैसे जैसे आप लोगों ने लिखा था, तो उसको मैं लिखता प्रोपेन 1 कार्बल डिहाइड। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। चलिए। अदिति जरा काउंट करिएगा। 1 2 3, बिल्कुल सही लिखा आपने। ये वाला कार्बन काउंट किया आपने? यस और नो? जब ये कार्बन काउंट नहीं किया आपने तो क्या नाम आएगा? कार्बल डिहाइड। अगर ये कार्बन काउंट किया आपने तो अल आएगा, और नहीं किया तो कार्बल डिहाइड। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है और आप ये लिखना चाहते हैं, ठीक है, CHO है, और आप लोगों ने क्या कर दिया, 1 2 3 कर दिया, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड। इज दैट क्लियर? और बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे CHO है, यहाँ पे भी CHO है, और यहाँ पे भी CHO है। तो वो क्या कर देंगे कि यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, जो कि वो भी सही है। ठीक है, कहाँ से कर लेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5। लेकिन ये वाला कार्बन काउंट नहीं होता, तो इसको लिखेंगे 3 कार्बल डिहाइड। क्या लिखेंगे? 3 कार्बल डिहाइड। ठीक है, एंड सॉरी, 3 कार्बल डिहाइड पेंटेन 1 5 डाई अल। ये भी सही है आपका और ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर बुक में आपको यही दिखेगा, ये वाला। आलिया, आलिया आपको समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए, ये हो गया। अब इधर आ जाइए, ये करिए जरा। हाँ, ये भी सही है। दूसरा वाला डायरेक्ट कर सकती हैं इसमें, जो दूसरे तरीके से किया, क्योंकि इसमें तो ये छुप जा रहा था। अगर यहाँ से करते तो यहाँ से काउंट करके दिखेगा क्या नाम आ रहा है। हाँ, ब्यूटेनल आएगा। यहाँ से नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4, तो ब्यूटेनल। ठीक है, या इथेन 1 2 डाई कार्बल डिहाइड लिखा करिए। क्या लिखा करिए? डाई कार्बल डिहाइड। चलिए, ये वाला करिए जरा।
ये नंबरिंग 4 पेंटीन का क्या मतलब है? 1 अल 3 अल अदिति, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका एल्डिहाइड है। वेट अ मिनट, ऊपर वाला फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड तो वो इन के पहले आता है ना, वन वाला इन लिख देते हैं डायरेक्ट, पेंटीन। अगर फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंट 4 इन होगा ना अदिति। हाँ, 10th वाले की बात कर रहा हूँ मैं बस अभी। फिर भी आप गलत हैं, 4 पेंटीन नहीं लिखते, पेंट 4 इन लिखेंगे ना। वैसे 4 पेंटीन भी सही है, लेकिन लिखने का तरीका जनरली पेंट 4 इन जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ध्यान दीजिए जरा, इधर देखिए, ये वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया, जस्ट सपोज ऐसे था, ये CHO और ये OH यही था ना। लेट मी चेक इट। ठीक है, नहीं ये नहीं था। एंड देन ओके, हमने ऐसे कर दिया CHO। ठीक है, जरा देखिए इधर, दोनों सेम है हाँ। यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है ये कौन बताएगा? आलिया, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें? आप लोग अपना माइक सही कराइए ताकि इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से होगा तो समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा। दो दो, ठीक है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, अब इसमें हमें क्या चूज करना पड़ेगा, कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। तो हमें पता है सीनियर कौन है, जरा बताइए अब आप लोग। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सीनियर है। तो नंबरिंग नेमिंग इसी पे होगा, यानी COH क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो गया, ये तो ब्रांच हो गया ना। तो नंबरिंग ले लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर ये ब्रांच हो गया अपना तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, ये ब्रांच हो गया तो एज अ ब्रांच, एज अ प्रीफिक्स क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर पे है तो 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद पेरेंट चेन पे आएंगे तो पेंट, और 4 पे इन आ रहा है तो पेंट 4 इन, और यहाँ पे क्या है, अल है तो पेंट 4 इन अल, या फिर हम लिख सकते हैं 4 इन अल। समझ में आया ये? चलिए, ये वाला लिखिए जरा, ये वाला करिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को, बहुत ज्यादा। हो जाए तो बताइएगा। हुआ, जो भी हो बताइए, एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा क्या चल रहा है अभी दिमाग में आप लोगों का। जैसे अभी ऑल और अल लिख दिया था आप लोगों ने, जिससे ये पता चला मुझे कि अब तक आप लोग फंक्शनल ग्रुप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। दैट इज वेरी बैड। सर 1 मिनट, ओके टेक योर टाइम। तब तक मैं इसका स्ट्रक्चर इधर लिख रहा हूँ। ये ऐसा है कुछ, ओके।
यहाँ पे CHO ही हो गया और डबल बॉन्ड नीचे है, ओके, डबल बॉन्ड नीचे दे दिया मैंने और यहाँ पे दे दिया OH। टेक योर टाइम। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को, फंक्शनल ग्रुप देख के पहचानना, उसका सफिक्स क्या यूज होता है, प्रीफिक्स क्या यूज होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। और आप लोग साइंस लिए तो 12th में भी नहीं बचेंगे। और केमिस्ट्री बायो में भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, मेडिसिन वगैरह में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, एवरीवेयर। टू ऑक्सो, ओके। अदिति डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है आपको? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 कीटो 1 ओइक एसिड। दैट्स गुड आलिया, नए नए नेम मिल रहे हैं मुझे, जिससे क्या ही बोलूं। अब देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सुनते जाइए आप, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड को देखा जाता है और उसके बाद मुस्कुराया जाता है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, ठीक है। लेट मी सी द चैट अगेन। उसके बाद ये देखेंगे अल्कोहल, उसके बाद ये देखेंगे कीटोन। क्या है आपका? कीटोन। अब इधर ध्यान दीजिए जरा। इन सब में सबसे ज्यादा सीनियर कौन है? एल्डिहाइड सीनियर है। आलिया फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ओइक एसिड नहीं है इसमें, ठीक है। ये कीटोन है अलग और ये एल्डिहाइड है, और ये आपका क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। अब देखिए, ये अगर एल्डिहाइड सीनियर हो गया तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? जूनियर हो जाएंगे कि नहीं? यानी एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच यूज होगा ये, ओके। नाउ नंबरिंग करना शुरू करेंगे हम लोग। नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। और ये दोनों एज अ ब्रांच आ रहा है, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स। तो ये हाइड्रोक्सी है और ये ऑक्सो या कीटो है, तो H पहले आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हम चलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी 2 कीटो, या फिर 2 ऑक्सो भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2 कीटो, और उसके बाद पेरेंट चेन में आ जाएंगे। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन लिख दिया हमने, और 1 अल। अब बताइए जरा अदिति, इसमें कहाँ दिख गया आपको इन? जो आपने लिखा था ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। कहाँ है डबल बॉन्ड? वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है ना। हमने एल्कीन अल्काइन, और एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, उससे जज करते हैं हम लोग, उससे पता चलता है हमें एल्केन है, एल्कीन है, या एल्काइन है। फंक्शनल ग्रुप देखकर कंफ्यूज हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। ये समझ में आया। आलिया, हु इज दिस? स्टीव सीबू। चलिए स्लाइड चेंज करूं, क्योंकि इधर तो कंप्लीट कर लिया ना हम लोगों ने यहाँ तक। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ आलिया, कि अगर आपका अल्कोहल हुआ, ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे IUPAC, और यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स, ठीक है। जरा बताइएगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप का लिख देता हूँ। अगर अल्कोहल है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें आता है ऑल, और ये प्रीफिक्स है
तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सी आता है। ठीक है, एल्डिहाइड है, एज ए प्रीफिक्स सफिक्स यूज होता है तो अल आता है, और इधर क्या आ जाता है, ऑक्सो या कीटो ले लेते हैं, कीटो ले लेते हैं। ठीक है, कीटोन है तो यहाँ ऑन आएगा, या फिर ऑक्सो या कीटो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसी का लिखता हूँ। वैसे एनसीईआरटी में पूरा गिवन है, और लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था, लास्ट लेक्चर में। इसमें आएगा ओइक एसिड, और ये होता है आपका, ये तो सीनियर मोस्ट होता है, वैसे कार्बोक्सिलिक लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को, कार्बोक्सी एसिड। ठीक है, तो बेसिकली इसको पहचानते कैसे, ये OH वाला होता है, ये C डबल बॉन्ड OH वाला होता है, ये CHO दिख जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाला होता है, या फिर ये C डबल बॉन्ड O और इसी C से OH रहता है। ठीक है तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। इज दैट क्लियर? अमीन ओमीन सबका करवाया था मैंने, करवाया था कि नहीं? आगे बढ़ें, चलिए। तो देखिए, अब अपन लोग दे देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दूसरा सपोज अपने को दे दिया Me C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3, एंड देन इधर है अपने पास CH CH3 एंड CH3। थर्ड, इन चारों का नाम बताइए जरा हो गया? एक भी नहीं हुआ अब तक? दैट्स ग्रेट अदिति, वेरी गुड। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अदिति, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है? आलिया आप भी बताइए। कीटोन, आपको पता है कीटोन कैसा होता है? एक मिनट, मैं आलिया का क्वेश्चन देख लूं। डबल बॉन्ड हो, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल सही आलिया। तो ये जो डबल बॉन्ड हो होता है ना, तो इधर और इधर अल्काइल पार्ट होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये होता है।
अगर यही कीटोन अगर यहाँ पे OH आ जाता है ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। अगर यहीं पे ये जो कीटोन आप कह रही हैं C डबल बॉन्ड OOCH3 आ जाएगा ना तो ये इस्टर हो जाएगा। अगर यही कीटोन C डबल बॉन्ड ONH2 आ जाएगा तो ये अमाइड हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए एग्जैक्टली कीटोन किसको कहते हैं। कीटोन C डबल बॉन्ड O को बस देख के नहीं कहते हैं, उसके लेफ्ट और राइट में भी देखते हैं। अगर ये OH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। ओके, एंड देन अपने पास क्या होगा यहाँ पे ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड, या फिर वी कैन राइट ब्यूट 2 enoic एसिड। आलिया इज दैट क्लियर? सॉरी अदिति, हाइड्रोक्सी की तो बात ही नहीं होगा। अगर इसको हाइड्रोक्सी ले लिया आपने तो ये तो क्या बन गया, कुछ नहीं बना। फंक्शनल ग्रुप को पहचानने आना चाहिए आलिया, सॉरी अदिति। और ये एमी का मतलब मिथाइल होता है, CH3 ग्रुप होता है। एमी का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में ईटी दे देगा, दैट मीन्स इथाइल क्वेश्चन में दे देता है। और एमी का मतलब मिथाइल। अदिति थोड़ा सा सोच के बनाइए, देखिए फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए एग्जैक्टली क्या है। और अभी भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप नहीं पहचान पाती है तो मुझसे बताइए, मैं बताऊंगा कैसे पहचाना जाता है। CH2 CH3 ईथर नहीं होता। ईथर तब होता है जब O बीच में आता है, तो इसे कहेंगे ईथर। ओके, जो भी डाउट हो वो पूछिए, और नोट्स को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया हो गया? मैं बताऊं ये कैसे होगा, या हो गया आप लोगों से? ओके, इसमें आपको कोई, अच्छा आपने भी कर लिया आलिया? वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे बहुत सारा वो कर दिया, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अदिति, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि क्या आपको नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से? हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और सीधे जाएंगे 4 5 पे, ताकि देखिए हर तरफ से 5 नंबर कार्बन मिल रहा है, ठीक है। और इधर से भी जाती तो 4 और 5 मिलता, लेकिन एक ही ब्रांच मिलता, ये वाला ब्रांच मिलता। लेकिन अगर सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे ना तो 2 ब्रांच मिलेगा। कौन कौन सा ब्रांच मिलेगा?
एक ये वाला ब्रांच मिलेगा और एक ये वाला ब्रांच मिलेगा, जिसका नाम नहीं लिखी है अदिति आप। ब्रांच का नाम लिखना चाहिए ना, तो यहाँ पे नाम होगा आपका इसका 3 इथाइल, और यहाँ पे होगा 4 मिथाइल, और उसके बाद पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, पेंट 2 ऑन, या पेंटेनॉन लिख देंगे, पेंटेन 2 ऑन होगा, सॉरी। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 2। अब बताइए किसी को दिक्कत है तो। आलिया आपने क्या लिखा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, ब्यूटेन थोड़ी होगा आलिया, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और ये फर्स्ट नंबर पे आपने यहीं से नंबरिंग किया है ना आलिया, बीच में कूद के नहीं करते। CH3 यहाँ से है ना, ये Me वाला इसलिए एग्जाम्पल दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Me का मतलब यहाँ क्या है, CH3 है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे ना। हो गया। ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नाम वाम लिख लिया था ना आप लोगों ने, काफी इधर उधर। चलिए इसका नाम नॉमेनक्लेचर करिए इसका जरा। सर इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, कौन कौन से? कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिल। बिल्कुल सही। बताइए, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा कार्बोक्सिल? कार्बोक्सिल, फिर कीटोन और फिर हाँ तो एक अल्कोहल। ही देखते हैं बस, वो हो गया, उसके बाद बाकी सब जूनियर। दो प्रीफिक्स। हम्म। सर 2 ऑक्सो 4 हाइड्रोक्सी फिर ब्यूट। आप गलत नाम बोल ही रही हैं। सर 2 मतलब 4 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो। थ्री हाइड्रोक्सी नंबरिंग किधर से किया आपने, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट से किया आपने तो कार्बोक्सिलिक का एक आएगा, और दूसरे नंबर पे ही तो यस। हाइड्रोक्सी है, और तीसरे नंबर पे सर ऑक्सो है। और नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। बताइए। यस। चलिए जरा ये वाला करिए। हो गया।
आलिया आपका आया। आलिया 2 हाइड्रोक्सी 3 कीटो और वेरी गुड ब्यूटेन। ये 4 क्या है, गलती से लिखा है या फिर मनोइक एसिड? 4 नहीं आएगा वहाँ। ओके इसका नोमेनक्लेचर हो गया। लास्ट वाले का कितने फंक्शनल ग्रुप हैं अदिति? सर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। सीनियर कौन है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 यस 4 5 6। एक ब्रांच है, प्रीफिक्स एक है। सर। 4 हाइड्रोक्सी हेक्स सर, डबल बॉन्ड का 2 और 5 और हाँ, फिर 1 2,5 डाई इन, पहले ये लिखिए डाई। और उसके बाद 1 अल लिख दीजिए, या फिर 2,5 डाई इन अल लिख देंगे। यस क्लियर? ठीक है, चलिए यस स्लाइड चेंज करूं। यस। देखिए यहाँ पे जब ईथर की नेमिंग करते हैं हम लोग तो जरा ध्यान दीजिएगा। ईथर की नेमिंग जब करते हैं ना हम लोग, तो इसका नाम होता है, ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में ही यूज होता है, सफिक्स में यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अकेला है तो एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। और पहचानना है आपको ईथर, तो पहचानने का तरीका देखिए, यहाँ ओ होगा तो इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप। अब ये नहीं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दे दिया और OCH3 दे दिया तो ये ईथर हो गया, नहीं, ये ईथर नहीं है, ये आपका एस्टर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, ये C डबल बॉन्ड O आ गया ना, C डबल बॉन्ड O के बाद O देख लिया आपने तो ये एस्टर है। और बस O देख के डिसाइड नहीं करना होता है, आसपास में भी देखना पड़ता है। अब देखिए ये ईथर दे दिया, तो इसमें जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके साथ ऑक्सी आएगा, और जो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आएगा उसके साथ एन आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब दोनों तरफ सेम है तो कुछ भी ले लीजिए, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो मैं क्या लिख दूंगा, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, मिथेन। इज दैट क्लियर? यस देखिए ये जो ईथर होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है आपका, एक सिमेट्रिकल होता है, मतलब ओ के दोनों साइड सेम ग्रुप, जैसे ये वाला, ठीक है। जैसे सपोज सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल मतलब C2H5O, C2H5 दोनों साइड सेम। और दूसरा जो होता है अनसिमेट्रिकल होता है, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। अब ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है, डिफरेंट। जैसे सपोज CH3O CH2CH3, ये आपका डिफरेंट हो गया कि नहीं? अब देखिए यस यहाँ पे दोनों साइड सेम है, ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ, इधर भी इथ, कोई भी लीजिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, इथॉक्सी इथेन। और यहाँ देखिए इधर एक और इधर 2, तो ऑक्सी उसके साथ आता है जिधर लेसर नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। इज दैट क्लियर? यस चलिए इसे लिख लीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस सर डन। डन। आलिया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। डन, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैंने दे दिया इधर CH2 एंड यहाँ दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया OCH2CH3। इसका नाम लिखिए जरा। दूसरे वाले का दे दिया मैंने C2C6H5OCH3। बेंजीन का नाम सुना है ना आप लोगों ने या नहीं? सर किसका? बेंजीन का। यस सर।
तो फर्स्ट वाला इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। नंबर ऑफ कार्बन इधर कितना है? सर वो तो सिंगल मतलब कंबाइंड है ना, में बॉन्ड थोड़ी। क्या मतलब कंबाइंड है? I mean, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में CH2 फिर बॉन्ड CH, वही वाला ये बात CH2। सेम है बॉन्ड। अच्छा, तो ये एक दूसरे को होल्ड कैसे करेगा? अगर इसको खोल के लिखिएगा तो यस। इधर से O के साइड से ये है H, ये है एक H, ये है, तो ये तो CH2 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे CH3 है, तो एक दूसरे को होल्ड कैसे करेगा? यहाँ बॉन्ड होगा तभी तो होल्ड करेगा यस। एक दूसरे को। समझ में आई बात? वो बॉन्ड होगा यस दोनों के द बीच में। प्रोपॉक्सी इथेन। जिधर कम होता है उसके साथ एन आता है, ऑक्सी आता है, तो इधर कम है ना, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी। और जिधर ज्यादा होता है इसके साथ एन आता है ना, इथॉक्सी प्रोपेन होगा कि नहीं? यस। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, ये बेंजीन का नाम सुना आप लोगों ने? यस। ये बताया था जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ है, इसमें C6H6 है, एक हाइड्रोजन को निकाल के एक बॉन्ड बनाया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 कार्ब। 6 कार्बन है, इधर 3 है, तो इधर इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। सिंपल होगा कि नहीं? यस। अब मान लीजिए जस्ट सपोज, ठीक है, देखिए, अगर अपने को दे दिया ऐसे C6H5 वाला ऐसे, यहाँ पे वो दे दिया और यहाँ दे दिया CH2, 2 3 4 5 6 7। अब किसको ब्रांच लेंगे हम लोग? इसको लेंगे, ऑक्सी इसके साथ लेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन यस। है और इसमें कितना है? 7 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे फेनाइल, 1 फेनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेनाइल लिखिए या 1 फेनाइल लिखिए। ठीक है, फेनाइल लिखिए या 1 फेनाइल। जब बेंजीन एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होता है तो फेनाइल नाम होगा फेनाइल, फेनॉक्सी, सॉरी फेनाइल नहीं। जैसे एज अ मिथाइल, जो CH3 है एक कार्बन, मिथ जो है एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होता है तो मिथाइल। लेकिन यहाँ पे जब ईथर की बात करते हैं तो एज अ सब्सटीट्यूएंट जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके साथ क्या आता है? ऑक्सी। तो ये इसका नाम होगा, क्या नाम होगा बताइए जरा? फेनॉक्सी होगा कि नहीं? यस। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका फेनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। अब इसका देखिएगा, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है? 1, और इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 आ रहा है। कहाँ से? 1 2 3, यहीं से तो आ रहा है ना। मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि हर जगह अब तक 1 पे ही आ रहा था, डायरेक्ट यहीं पे कनेक्टेड था, यहीं पे कनेक्टेड था, यहाँ भी यहीं कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे कनेक्टेड है कि नहीं? यस। मिथॉक्सी प्रोपेन का मतलब ये हो गया कि ये CH3, वो ये CO, और CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो मिथॉक्सी प्रोपेन ये हुआ, लेकिन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ये होगा। समझ में आया? यस। आ लिया? चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर।
हो जाएगा। देखिए जा, इसमें नंबरिंग यहाँ से 1 2 ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए 1 2। तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप तो बनता नहीं है, तो अपने वहां से नंबरिंग करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है, इथॉक्सी आ रहा है, तो लिख देंगे 2 इथॉक्सी। लेसर नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है, क्या है लेसर नंबर ऑफ कार्बन, तो ऑक्सी इसके साथ ले लिया, अब ओ इससे अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे 1 पे CH3 मिथाइल मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल हो गया। समझ में आया क्या? यस बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, फिर समझा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नंबरिंग, देखिए एक चीज तो तय है ना कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे बस दिया होता, जस्ट सपोज ऐसे दिया होता, ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि ओ के अलोंग, देखिए ओ के अलोंग इधर क्या है 2 कार्बन है और ओ के अलोंग 6 कार्बन है, तो ये पेरेंट की तरह ट्रीट होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन होगा कि नहीं अदिति? यस सर। अब यहाँ पे नंबर 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे OC2H5 है लेकिन यहाँ पे ऐसे 2 CH3 कर दिया हमें, तो इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे या यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहा है, ये तो ऑक्सी में आएगा ही आएगा। इसके अलोंग देखेंगे, देखिए सबसे पहले ओ के अलोंग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसके साथ तो पता चल गया ये ऑक्सी आएगा, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। अब यहाँ पे नंबरिंग जब, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब 2 नंबर पे इथॉक्सी आ गया तो यहाँ पे 2 इथॉक्सी, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे कि नहीं? यस बताइए। चलो अब जरा ये इसका बताइए जरा, आलिया समझ में आया? सर 1 2 डाइमेथॉक्सी थे। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, 1 2 क्या बोला आपने? हाँ बिल्कुल डाइमेथॉक्सी सही। देखिए थे। डाइमिथॉक्सी, इधर देखिए इस ओ के अलोंग मिथॉक्सी, इस ओ के अलोंग मिथॉक्सी, अब ये 1 और 2 पे आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1,2 डाइमिथॉक्सी। और क्या बोला आपने, एल्केन? इथेन, इथेन। इथेन बिल्कुल सही। ये समझ में आया आप लोगों को? यस। चलिए ठीक है फिर, और कुछ डाउट है आप लोगों के? नो सर।